नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों 12,460 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण सूचना इस वीडियो में देखेंगे और साथ ही साथ हजारों चयनितों पर किस प्रकार से गिर सकती है गाज, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। बीएड वर्सेस बीटीसी 69,000 चयनित केस की को लेकर क्या कुछ अपडेट है। 72,825 शिक्षक भर्ती में 12,091 पदों पर चयनितों के नियुक्ति का किस प्रकार से मामला चल रहा है। 1,091 पदों पर नई भर्ती के लिए आवेदन जारी है और समूह गा की भर्तियों से संबंधित सूचनाओं को भी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे 12,460 से रिलेटेड भर्ती में क्या हो रहा है। दोस्तों देखा जाए तो 12,460 शिक्षक भर्ती में कई जगह पर प्रोसेस चल रहा है, मतलब कि बीएसए ऑफिस में ज्वाइन कराया गया है और वो लगातार बीएसए ऑफिस में दस्तखत कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी जनपद हैं जो सचिव बेसिक शिक्षा परिषद के आदेश का इंतजार कर रहे हैं। तो दोस्तों जो गोपनीय सूत्र हैं उनके माध्यम से ये जानकारी मिली है कि 16 जनवरी यानी कि कल की डेट में एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होने वाली है, जिसमें सचिव बेसिक शिक्षा परिषद समस्त जो बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन जो है बीएसए साहिबान हैं उनकी एक मीटिंग करेंगे और उसमें आवश्यक दिशा निर्देश दिए जाएंगे, जिसमें से ज्वाइनिंग और स्कूल आवंटन के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। और ज्वाइनिंग के बारे में ये सूचना निकल के आ रही है, ये अभी गोपनीय सूचना है विश्वस्त सूत्रों के माध्यम से, कि आप लोगों को जल्द से जल्द ज्वाइन कराया जाएगा जिनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई है बीएसए ऑफिस में। और साथ ही साथ स्कूल आवंटन के रिलेशन में विद इन 1 वीक आपका आदेश भी देखने के लिए मिल सकता है। तो दोस्तों थोड़ा सा इंतज़ार करिएगा, कल की डेट में काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा और कल का डेट काफ़ी ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट है और 1 से 2 दिन के अंदर आपको कुछ महत्वपूर्ण और भी अपडेट्स 12,460 के संबंध में देखने के लिए मिल सकती हैं। तो दोस्तों जिनके अपॉइंटमेंट लेटर मिल चुके हैं उनको परेशान होने की कतई आवश्यकता नहीं है, वो सेफ हैं। और बाकी रही बात जिनका अपॉइंटमेंट मतलब अभी पेंडिंग है या जिनका होल्ड है, उनके लिए थोड़ा सा इंतज़ार और बढ़ेगा क्योंकि आपके प्रोसेसिंग में टाइम लगेगा। और तीसरी काउंसलिंग के रिलेशन में ये चीज़ें निकल के आ रही हैं, जब तक सुप्रीम कोर्ट से मामले का निस्तारण नहीं हो जाता तब तक ये चीज़ें नहीं हो पाएंगी, क्योंकि स्टेटस को की स्थिति है और 2-3 फरवरी को जैसे ही हियरिंग हो जाएगी तो उसमें और भी चीज़ें बड़े कायदे से स्पष्ट हो जाएंगी। लेकिन दोस्तों इस बीच एक बड़ी अपडेट है, हजारों चयनितों पर गिर सकती है गाज। जी हाँ दोस्तों, ये खबर काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जो ऑलरेडी ज्वाइंड हैं, चाहे वो पहले सूची में ज्वाइंड हो या हाल में इस वर्ष में ज्वाइन हो या कैसे भी ज्वाइन हो, यहाँ पर जो सचिव बेसिक शिक्षा परिषद की तरफ से एक आदेश निकाला गया है उसमें स्पष्ट तौर पर ये सूचना दी गई है कि कौन से कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं। तो दोस्तों यहाँ पर 5 जनवरी 2024 को शैक्षिक और प्रशिक्षण अभिलेखों की जांच, अनंतम चयन सूची, नियुक्ति पत्र निर्गत किए जाने के संबंध में समय सारणी और दिशा निर्देश दिए गए थे, और जिसमें शैक्षिक अर्हता के संबंध में लिखा है प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति हेतु ऐसे अभ्यर्थी पात्र होंगे जो शासनादेश निर्गत होने की तिथि 15 दिसंबर 2016 तक भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि रखते हों और राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित द्विवर्षीय बीटीसी, ये सब दुनियादारी, और इसके बाद बीएलएड और साथ ही साथ टेट, ये सब क्लियर की हों। तो दोस्तों इसमें स्पेशली 15 दिसंबर 2016 के पहले का जिनके पास टीईटी है, चाहे वो सीटेट हो और चाहे यूपी टेट हो, वो तो एलिजिबल है मेरे भाई, लेकिन इसके बाद वाले सब इनएलिजिबल हैं। अगर धोखे से किसी भी प्रकार अनजाने में उनकी नियुक्ति हो गई है तो निरस्त होगी। और इसके रिलेशन में दोस्तों एक नई पिटीशन भी पड़ रही है। जी हाँ दोस्तों, जो मेरी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से एक पिटीशन आपकी इस संबंध में याचिका डाली जा रही है, जिसमें 15 दिसंबर 2016 के इस अर्हता की जो कह लें कट ऑफ डेट के बाद के डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी नियुक्तियों को खारिज करने संबंधी कोर्ट से निर्देश देने की यहाँ पर कह लें रिक्वेस्ट की गई है। और दोस्तों सचिव बेसिक शिक्षा परिषद को प्रत्यावेदन दिए गए हैं और साथ ही साथ यहाँ पर बीएसए साहब को भी
विभिन्न संगठनों के माध्यम से या विभिन्न छात्रों के माध्यम से भी यहाँ पर लगातार सूचनाएं दी जा रही हैं। और साथ ही साथ राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट RTI 2005 का जो क्लॉज है उसके तहत भी सूचना मांगी गई है समस्त BSA से कि कौन से ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका जो शैक्षिक और प्रशैक्षणिक डॉक्यूमेंट है वो 15 दिसंबर 2016 के बाद की डेट का निर्गत है। तो ऐसे हजारों छात्रों की जो गुपचुप इन्फॉर्मेशन है वो मिली है कि इन सभी का जो हजारों कैंडिडेट्स हैं उनकी ज्वाइनिंग धोखे से हुई है, तो उन सबकी नियुक्तियां यहाँ पर निरस्त की जाएंगी। तो ये हो गई दोस्तों अपडेट 12/460 के रिलेशन में। बाकी दोस्तों एग्रीकल्चर ऑफिसर सहित 1051 पदों की वैकेंसी, ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तक संविदा के आधार पर कार्य की गणना की जाएगी। लास्ट डेट 28 जनवरी 2024 है और उम्मीदवारों के पास मान्यता प्राप्त संस्थान से BSc एग्रीकल्चर की डिग्री हासिल की हो। विस्तृत जानकारी ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है। सामान्य वर्ग की आयु 21 से 37 साल है। और दोस्तों पे मैट्रिक्स लेवल 7 से लेवल 9 के अनुरूप प्रतिमाह वेतन मिलेगा। आवेदन शुल्क 750 रुपये है और इन पदों पर ऑनलाइन मोड में आवेदन bpsc.bih.nic.in पर कर सकते हैं। चयन प्रक्रिया लिखित परीक्षा इंटरव्यू के आधार पर की जाएगी और ये इसमें जो है सिलेबस भी दिया गया है। दोस्तों एक बड़ी अपडेट है, समूह ग के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए उच्च शिक्षा निदेशालय ने मांगा विवरण। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से होगी भर्ती। राजकीय महाविद्यालयों में समूह ग के 77 पद हैं खाली। दोस्तों देखा जाए तो शिक्षक भर्ती 2011 में रिक्त 12,091 पदों पर काउंसलिंग कराने के आदेश निकल चुके हैं। और दोस्तों देखा जाए तो इस संबंध में बहुत जल्द आपको आदेश देखने के लिए मिल सकता है, चूंकि चुनाव है और इसके पहले सरकार चाहेगी कि मैक्सिमम लोगों को रोजगार दिया जाए। क्योंकि बिहार है वो लगातार भरमार कर रहा है वैकेंसी की और इसका प्रभाव कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में भी पड़ा है। और पुलिस भर्ती प्रक्रिया 60,000 के मैक्सिमम पदों पर निकल के आई है। अगर इधर देखा जाए तो 5 साल से अधिक समयों से शिक्षक भर्तियां नहीं हुई हैं, तो कम से कम पेंडिंग जो रिक्रूटमेंट हैं उनको सरकार जल्द से जल्द पूरा कर सकती है। जिसमें 12,460 का मैटर आपने देखा, अब 12,091 का मैटर है और साथ ही साथ फिर 69,000 के जो बचे हुए पोस्ट हैं उन पर भी आपको जल्द से जल्द जो कह लें सबसे पहले उत्तर कुंजी वाला मामला है 1 अंक वाला, उनका भी मामला यहाँ से क्लियर होता हुआ जनवरी में दिखाई पड़ सकता है। अब दोस्तों बात करेंगे B.Ed वर्सेस BTC 69,000 चयनित का केस। दोस्तों गुड्डू सिंह की जो याचिका है वो सुप्रीम कोर्ट में सुनी जाएगी और दोस्तों इसमें टॉप मोस्ट सीनियर एडवोकेट के साथ B.Ed के चयनित अभ्यर्थी अपना पक्ष रखने वाले हैं। तो आप लोग मैक्सिमम तरीके से जुड़ सकते हैं, अपनी टीम का सपोर्ट कर सकते हैं और परेशान होने की तनिक भी आवश्यकता नहीं है। अर्नब घोष की जो याचिका है उसका जो ऑर्डर है वो आ चुका है और उसमें साफ तौर पर ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट के संबंध में जो रिलेशन में याचिका थी उसको डिसमिस किया गया है और बाकी जो कंप्लीटेड रिक्रूटमेंट हैं उन पर एक लाइन भी जज साहब ने विपरीत नहीं बोली है और साथ ही साथ ये कहा है कि आप अलग से आइए, वहाँ पर आपके बारे में डिस्कशन होगा, हम आपको यहाँ पर छेड़ नहीं रहे हैं, तो परेशान ना हो, मजबूती से पक्ष रखें, सफलता मिलेगी। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट में मिलते हैं।